अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। उसके जितने पार्ट्स हैं। अच्छा, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो कराची में बारिश हो रही है, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ में हो सकता है कि थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैं करवा के सॉल्व करवा चुका हूँ और उनके ऊपर वीडियोस भी मौजूद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो रह गया था आज मैं वो सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पहला क्वेश्चन आपके पास x माइनस 2 x प्लस x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इसमें आपको एक चीज़ नजर आ जाएगी। देखिए x माइनस 2 और x प्लस 2, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूँ और इसी तरह x माइनस 3 और x प्लस 3 इन दोनों को एक साथ लिख दूँ और ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ गया, तो अगर आप गौर करें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। तो a यहाँ पर मेरा x है यानी एक्स स्क्वायर और b मेरा क्या है यहाँ पर 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में आ गया। इसी तरह यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। ए मेरा यहाँ पर क्या है एक्स उसका स्क्वायर और बी क्या है मेरा 3 उसका स्क्वायर, माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला कौन सा था, ए माइनस बी ए प्लस बी इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा। अब x का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया यानी 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर आ गया। और 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 3 दा 9 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा कि अब ये एक्स स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इस तरीके से, और ये माइनस 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने पहले एक टर्म को देता उस पूरे नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया, फिर दूसरी टर्म को उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया और माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा x4। एक्स स्क्वायर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब x4, अब हम जो एक्स स्क्वायर वाली थी उनको प्लस कर, उनको जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये -9 और -4, तो -9 -4 -13 और -2 कितना बन जाएगा -15 एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वो कैसे लगाते हैं आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसको आप कोफिशिएंट होता है जो आपका स्टार्टिंग है, यानी यहाँ x4 है तो इससे आप मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से तो मेरा आ गया 36। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 36, और प्लस या माइनस करूँ तो क्या बचना चाहिए -15। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा कौन सा टेबल है? और आप गौर करें कि मैं 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा 36, और -3 और -12 कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा -15, ये बन जाएगा। तो ये जो मिडिल टर्म है ये इन दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी, तो इनको ब्रेक कर दिया हमने -3 एक्स स्क्वायर में और -12 एक्स स्क्वायर में प्लस 36। अब इन दो टर्म्स में कॉमन देखेंगे और इन दो टर्म्स में कॉमन देखेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन है, इसमें x4 है और इसमें x2 है, तो कॉमन क्या आएगा? जो जाहिर सी बात है या तो वो बराबर होना चाहिए उससे कम हो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और इसमें x4 थे तो 2 बाहर आ गए पावर, तो इसमें 2 बच जाएंगे x की पावर 2, ये -3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है वो तो नहीं आएगा। इन दोनों में मेरा कॉमन तो 12 आएगा। क्यों 12 आएगा भाई? 12 बंदा 12 और 12 3 36। एक्स स्क्वायर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है वहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 12 आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। माइनस प्लस माइनस 12 के टेबल में 36 कब आता है 3 से, वो आ गया भाईजान। अब क्या होगा कि याद रखिएगा कि दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो आपका सवाल गलत है, ये इसकी पहचान है। तो ये जो दोनों सेम आए हैं इनको एक दफ़ा लिख दिया और जो कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिख दिया। तो अब आपने क्या करना है, देखें इसका स्क्वायर बना लेना, ठीक है। अब आप देखें 12 जो है ना
वो तो स्क्वायर किसी का भी नहीं है, और 3 भी जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए जब स्क्वायर ना बनना हो ना, जैसे ये 3 है, अभी किसी का स्क्वायर नहीं, 3 का तो स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन 3 खुद किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे आप, जब आपका स्क्वायर ना बनना हो तो उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट भी ले लें और स्क्वायर भी कर लें, ठीक है। स्क्वायर रूट भी मैंने ले लिया, रेडिकल साइन भी ले लिया और बाहर स्क्वायर भी लगा दिया। इससे क्या होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जो आपकी वैल्यू थी अगेन वापस वही बच जाएगी। तो इससे आप जो है वो स्क्वायर बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो आई होप कि ये बात आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो मैं इसका यहाँ इसको रफ कर रहा हूँ और यहाँ इसको आगे सोल्व करता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर, और 12 है जैसे, अब 12 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब देखें ये 2 की पावर 2 तो आ रही है, ठीक है। तो जो आपको मालूम है कि ये जो पेयर बन जाता है ये बाहर आ जाता है, और जो सिंगल रह जाएगा वो स्क्वायर रेडिकल साइन के अंदर रह जाएगा, और इसका हमने स्क्वायर बना लिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे 2 का स्क्वायर किया तो 4 बना, और ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4 3 12, अगेन यही बच जाएगा हमारे पास, सही है। अब इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3 का करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, और 3 आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट किसी का नहीं, स्क्वायर रूट किसी का नहीं है। तो हमने जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या करेंगे उसके ऊपर हम लोग स्क्वायर रूट भी लगा देंगे और स्क्वायर भी लगा देंगे। तो अब यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, और इसी तरह ये ए है और ये बी है। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए क्या है मेरा यहाँ पर x है, और b क्या है मेरा 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये तो 1 हो गया। इस तरह a माइनस बी यानी x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये हमने इसका बना लिया। अब इसके ऊपर आते हैं, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a क्या है मेरा यहाँ पर x है, और b क्या है मेरा स्क्वायर रूट 3, और इसी तरह a क्या है x है और b क्या है स्क्वायर रूट 3। तो ये फॉर्मूला बन गया। ये देखें इसका हमने बनाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो क्या बना ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आपकी बुक जो है उसमें उन्होंने किस तरह लिखा हुआ, उन्होंने पहले मैं जैसे उन्होंने लिखा उसको बिल्कुल है, आंसर तो बिल्कुल ये सेम है, सिर्फ उन्होंने ब्रैकेट्स आगे पीछे लिखी हैं। तो जैसे उन्होंने लिखा मैं वैसे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहले उन्होंने x प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखा, फिर x माइनस स्क्वायर रूट 3, फिर x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, और फिर x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। तो आपकी बुक में यू आंसर है, तो मैंने भी यू आंसर लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम पैटर्न की तरह सॉल्व होगा, बस इसमें थोड़ी बहुत आपको नहीं पता वैल्यूज थोड़ी चेंज होगी, बाकी इसमें पैटर्न बिल्कुल वही फॉलो करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए किया था। देखें यहाँ अगेन फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी इसमें अरेंजमेंट हुई हुई थी ऑलरेडी, पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने अरेंजमेंट की थी ना, इसमें ऑलरेडी अरेंजमेंट हुई हुई है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a यहाँ मेरा x है और b मेरा 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह a प्लस बी ए माइनस बी, तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23, सही है। अब यहाँ x स्क्वायर का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पर x स्क्वायर 3 का स्क्वायर किया तो 3 3 9 आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। अब इस x स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसी तरह इस 1 को इस x स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। ये क्यों मैंने किया है, क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर ले। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो x4 बन जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9 × 9 9x स्क्वायर, माइनस 1 को x स्क्वायर से किया तो x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 × 9 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। अब ये x4 आ गया,
ये -9x² -1x², कितना हो जाएगा? -10x² -10x² और -3, तो -13x² आ जाएगा, और +9 और -23, यानी 23 में से आपने 9 को माइनस कर दिया तो आपका बच जाएगा 14, तो -14 आपका बच गया। सही है फ्रेंड्स। अब हम वही ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म करते हैं, यानी 14 बंदा 14 मेरा आ गया, और अगर मैं 14 का ही टेबल पढ़ूं तो 14 बंदा 14 तो बन गया। अब मुझे -13 में ब्रेक करना है दो हिस्सों में, तो ये देखें -14 + 1, तो -13 आ जाएगा, यानी ये मेरा -13 इन दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। किसमें? -14x² में प्लस x² -14, दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया इस -13 को। सही है, और यही मैंने टेबल पे सिलेक्ट किया क्योंकि 14 बंदा 14 ही बन रहा है। अगर आप कोई और करें, देखिए 7 × 14, तो लेकिन 7 × 14 तो बन रहा है, लेकिन 7 में 2 प्लस करें तो 9 बन रहा है, और 2 माइनस करें तो 5 बन रहा है। ठीक है, और 14 ही वैसे जो है वो बेस्ट इसमें टेबल इसी से फैक्टर बन पा रहे हैं। अब इन दो टर्म्स में कॉमन देगा तो x² आएगा कॉमन अगेन। कैसे आएगा? आपको मालूम है कि इसमें x2 है, इसमें x4 है, तो जो या तो वो बराबर होना चाहिए या फिर जो लीस्ट हो वो आ जाता है। सही है। अब इसके बाद इसमें x2 बच जाएगा आपका, और इसमें -14, और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी ना हो तो सिर्फ 1 कॉमन आता है, और x² -14। अब देखें जो सेम थे, जो आपने कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिख लिया, और ये दोनों ब्रैकेट जो आपके सेम आए हैं इनको आपने एक साथ लिख लिया। अच्छा, इसके बाद देखिए ये है x² + 1, यानी अगर इसका फॉर्मूला भी बनाए तो ये बन जाएगा a² + b²। a² + b² का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको तो मैं एज इट इज ऐसे ही रहने दूंगा, x² + 1। अब उसके बाद इसका मुझे फॉर्मूला बनाना है a² - b² में, तो अब 14 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो जब स्क्वायर ना हो तो आपको पता है कि किस तरीके से आपने स्क्वायर बनाना, मैंने आपको क्वेश्चन 1 में सिखाया था। तो 14 के ऊपर हमने स्क्वायर भी लगा दिया और स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट और उसके बाद स्क्वायर ले लिया। तो अब ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा a² - b² का। अच्छा, ये x² + 1 तो एज इट इज आ गया। ये फॉर्मूला बनना a² - b², किसके बराबर होता है? a + b, यानी a मेरा x है और b √14, a + b और a - b, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। आपकी बुक में पीछे मैंने चेक किया है कि आंसर वहां रॉन्ग है, उन्होंने x + 1, यानी उन्होंने यहाँ भी -x + 1 x - 1 आंसर लिख दिया है इसके साथ जो है, तो वो आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर तो x² - 1² नहीं है, यहाँ तो x² + 1 है, तो a² + b² का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो a² - b² का फॉर्मूला है, जिससे हमने ये तो बना लिया, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि a² + b² है, तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें a - b a + b, यानी x - 1 x + 1, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b का, तो a² - b², यानी a मेरा x है, x का स्क्वायर, चले मैंने ये लिख दिया, और b² यानी 1 का स्क्वायर आ गया, और इसी तरीके से a - b a + b, तो अगेन यही फॉर्मूला लगेगा a² - b²। a मेरा यहाँ पर x है और b मेरा क्या है, यहाँ पर 3 है, ये +4x² आ गया। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? तो इसमें आप स्क्वायर कर लेते हैं, x का स्क्वायर किया तो x², 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, यहाँ भी x² और 3 का स्क्वायर किसका हो गया? 9 के बराबर, +4x²। ठीक है, तो x² को अब इस x² -9 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और इस -1 को x² - 9 से मल्टीप्लाई करवा लिया हमने। ठीक है, और ये +4x² आ गया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, इसको भी बिल्कुल वैसे सोल्व करना है। ये x4 हो जाएगा, x² को x² से किया तो x4 बन जाएगा, 9 को 9x² से, 9 को इसका कोफिशिएंट 1 है उससे मल्टीप्लाई किया तो 9 बन 9 और x² आ गया, -1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, और माइनस प्लस 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, +4x², तो x4 आ गया, ये 9x², ये -x² और ये +4x², ये तीनों x² वाले जो है इनको सोल्व कर लेते हैं। -9 -1 -10 +4 तो -6 बचा, -6x² + 9। अब इसको हम ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म कर लेते हैं। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 9 आ गया। मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 9 है, प्लस या माइनस करूं तो मेरा -6 आना चाहिए।
अब अगर मैं कर दूं 3 3 सा 9, और अगर मैं -3 और -3 कर दूं तो -6 बन जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है ब्रेकिंग जो है इन दो हिस्सों में हो रही है। तो इसको हम ब्रेक कर दिया, 6x² को दो हिस्सों में ब्रेक किया, यानी 3x² में और 3x² में +9 आ गया। इन दोनों में कॉमन मेरा x² आएगा। कैसे आएगा ये आपको बता चुका हूँ पहले भी सवाल में, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। और पहले टर्म में मेरा x² बच गया और इसमें -3 बच गया। अब इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 खुद भी टेबल में आता है। तो x² माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 से, ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो x² -3 जो कॉमन थे वो भी x² -3 और जो सेम आए वो भी x² -3 है। अच्छा, अब इसका हमने स्क्वायर बनाना है। अगर आप वैसे इसको देखें तो ये बन जाएगा x² माइनस a माइनस बी और a माइनस बी है। तो ये चलिए इसको हम लोग इसका जो है वो स्क्वायर ही बनाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x का स्क्वायर आ गया -3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो किस तरीके से स्क्वायर बनाते हैं, ये इस तरह बनाते हैं कि आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें और 12 स्क्वायर ले लें। और इसी तरह सेम यहाँ भी हुआ, x के ऊपर स्क्वायर आ गया और 3 के ऊपर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया। तो ये हमने इनके स्क्वायर बना लिया। अब a² - b² यानी a + b, a मेरा x है और b मेरा स्क्वायर रूट 3 और a माइनस बी, सेम एज इट इज जिसमें भी होगा a + b और a माइनस बी। मैं आंसर आपका चेक कर लेता हूँ बुक से कि यही आंसर है। ठीक है, तो आपकी बुक में जहाँ इन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ इससे पहले जो था इसको यही मैंने जो पहले आपको बता रहा था कि यहीं पर उन्होंने इसको एंड करके छोड़ दिया है, यानी a माइनस बी था और a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था। तो यहीं तक आपकी बुक में आंसर है। ठीक है, ये अगर आप वैसे अगर पिछले सवालों की तरह जाए तो आगे इसको यूज सोल्व करते तो ये इस तरह का इसका आंसर आ रहा होता। ठीक है, तो आपकी बुक में यहीं तक है तो मैंने इसको यहीं तक एंड कर दिया है। ये किस तरीके से आया कि ये देखें a माइनस बी है, a माइनस बी, तो a माइनस बी और a माइनस बी किसके बराबर होगा, a माइनस बी और a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो वही किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने कर दिया। सही है, तो ये इसका आंसर है और ये आगे आप फर्दर सॉल्व करते तो फिर ये इसका आंसर आ रहा होता। तो इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी हमारे पास ये टर्म्स अरेंज हुई हैं, a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होगा, a² माइनस b² के। सिंपल, a मेरा इसमें x था और b मेरा 2 था। इसी तरह इसमें भी a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होगा, a² माइनस b² के। सही है, अब इसी तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, यानी x² पहले, अच्छा x², 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 4 4 दा 16 माइनस 14 x² आ गया। अब x² को मैंने मल्टीप्लाई किया x² माइनस 16 से और -4 को मैंने मल्टीप्लाई किया x² माइनस 16 से, -14 x² आ गया। x² को x² से किया तो क्या बन जाएगा x4, 16 को 16 मतलब 16 x² माइनस 4 x² माइनस माइनस प्लस 16 को 4 से किया तो 16 टू द 32 48 और 64 आएगा, -14 x²। अब x4 ये भी 16 x², 4 x², 14 x², यानी 16 और 4 20, 20 और 14 ये बन जाएगा आपका 34 x² प्लस 64। 16 और 4 20, 20 में -14 20 -20 और -14 -34 आ गया। ठीक है, अब 64 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म होगी, 64 बन जा 64, हमें -34 में इसको ब्रेक करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 को 32 से, 2 32 का 64 आ रहा है और -2 -32 करूंगा तो कितना बन जाएगा -64। तो ये इन दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। माइनस ये मैंने क्यों किया, मुझे कैसे पता चला, देखें अगर 64 को मैं जो है वो ब्रेक करूं, जैसे 8 8 का 64 आ रहा है, ठीक है, तो 8 और 8 16 बनेगा और 8 में तो -8 कर दो तो 0 बचेगा। तो जो बेस्ट पेयर बचा तो वो 32 का बन रहा था कि 32 को आप 2 से कर ले या 2 को 32 से कर ले,
तो उससे वो इजीली बन जाता। तो दो हिस्सों में ब्रेक हुआ, 2x स्क्वायर में और 32x स्क्वायर प्लस 64। सही। तो अब आपने क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स में कॉमन देगा तो x स्क्वायर आएगा। पहले टर्म में आपका x स्क्वायर बच गया और दूसरी में आपका 2 बच जाएगा। इन दोनों टर्म्स में आपका कॉमन 32 आएगा, क्योंकि 32 के टेबल में 64 आता है, तो 32 आ गया। और पहले टर्म में आपका x स्क्वायर बच गया, माइनस प्लस माइनस 32 के टेबल में 64 का बात आता है 2 से आता है, तो ये 2 आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आ गए बिल्कुल। ये मैंने आपको बताया था ये सवाल ठीक है। तो ये जो सेम आया उनको एक दफा लिख दिया और जो कॉमन निकले थे उनको आपने एक साथ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम स्क्वायरिंग बनाएंगे। अब 32 का पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। जैसे 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो अगर इसके पेयर देखे ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, तो जो पेयर बन रहा होता है आपको मालूम है कि वो बाहर आ जाता है। अब एक पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर बनाए तो वो इस सूरत में बनेगा, यानी 4 स्क्वायर रूट 2, जो एक बच जाता है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा। सही है, समझ में आ गई कि देखिए जो पेयर बन गया वो बाहर आ गया। जैसे ये एक पेयर, आप इसको यूं यहाँ मैं बता देता हूँ, ये बन रहा था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 5 आ गए। तो ये एक पेयर बन रहा था और एक ये पेयर बन रहा था, तो ये बाहर आ गए और ये स्क्वायर रूट 2 अंदर आ गया, तो 2 टू द 4 और ये स्क्वायर रूट 2 इस तरीके से आया है। सही है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके आगे फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसका स्क्वायर बनाते देखिए 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो जब नहीं हो तो उसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आपको सिखा चुका हूँ कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट और बाद स्क्वायर ले लें, वो बन जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, यानी ए मेरा यहाँ पर एक्स है और बी मेरा 4 स्क्वायर रूट 2 है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें ए मेरा एक्स था और बी मेरा स्क्वायर रूट 2 था। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स ये इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हम लोग सबसे पहले टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंज द टर्म्स। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखें इसमें x प्लस 5 है और ये x माइनस 5 है, तो इनको एक साथ लिख दिया मैंने। इसी तरीके से ये x प्लस 2 और वो x माइनस 2, तो इनको एक साथ लिख दिया, प्लस 4x स्क्वायर आ गया। अब a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a इसमें मेरा x है और b मेरा 5 है। अब इससे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a मेरा x है और b मेरा 5 है, यानी a स्क्वायर माइनस a मेरा x है और b मेरा 2 है, सॉरी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, प्लस 4x स्क्वायर आ गया। अब क्या हुआ कि x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर यानी 5 5 जा 25, ये आ गया। उसके बाद x स्क्वायर आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 टू द 4 प्लस 4x स्क्वायर। अब क्या करना है आपने, इस x स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से माइनस 25 को x स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4x स्क्वायर आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया x4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बन जाए। ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर आ गया। तो अब क्या हुआ, ये x4 वैसे ही आ गया। अब ये 4x स्क्वायर 25x स्क्वायर, ये माइनस 4 माइनस 25 माइनस 29, माइनस 29 और प्लस 4, तो ये बच जाएगा माइनस 25x स्क्वायर प्लस 100। ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म करते हैं, 100 बंदा 100 हो गया हमारा। अब 25 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन सा टेबल पढ़ेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 100 है, प्लस या माइनस करूँ तो मेरा 25 माइनस 25 बचे। 10 10 था तो 100 होता है, लेकिन 10 में 10 प्लस करें तो वो तो 20 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा टेबल है, तो देखिए अगर आप मैं कर दूँ 20 को 5 से मल्टीप्लाई तो 25 था 100 भी बन रहा है, और माइनस 20 और माइनस 5 करूँ तो माइनस 25 भी बन रहा है। तो ये इन दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, तो माइनस 20x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर प्लस 100,
इन दोनों में कॉमन देगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पहली टर्म में मेरा कॉमन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, दूसरी में मेरा 20 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन मेरा क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 आ गया, पहले टर्म में मेरा एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस प्लस माइनस। 5 के टेबल में 100 कब आता है, 5 के टेबल में 100 20 से आता है, 5 20 था 100। ये ब्रैकेट सेम आ गई, तो इनको एक दफा लिख दिया दोनों को, और जो कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो कैसे बनेगा स्क्वायर, आपको मालूम है कि उसके ऊपर आप स्क्वायर भी लगा दो, स्क्वायर रूट भी लगा दो, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। अब 20 है, 20 जो है इसका एलसीएम लेके देख लेते हैं हम लोग, 2 10 द 20, 2 5 द 10 और 5 1 द 5, 2 का पेयर बन रहा है, तो इसका आप यूं बना सकते हैं कि x का स्क्वायर तो आ गया, और जो पेयर बना था आपका वो बाहर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट में 5 रह जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल बात समझ में आ गई आपको, जो हमने एलसीएम दिया, जो हमारा पेयर बन रहा था वो बाहर आ गया, और जो सिंपल एक सिंगल रह जाता है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। तो अब इसको आप सोल्व भी करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4, और फिर स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काटे तो 4 5 20 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, यानी ए मेरा इसमें एक्स है और बी मेरा क्या है स्क्वायर रूट 5, और ए माइनस बी, ए एक्स है और बी मेरा स्क्वायर रूट 5। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मेरा यहाँ पर एक्स है और बी मेरा क्या है 2 स्क्वायर रूट 5, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सवाल है, ये हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे इसी एक्सरसाइज 4.3 के इस पार्ट 3 को छोड़ के, तो उस पैटर्न पे ये सॉल्व होगा। क्या करेंगे, देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का है, तो अगर मैं सपोज कर लूँ लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये होगा जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है वहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा, टी, तो मैंने पुट कर दिया, तो टी माइनस 12 हो गया, और ये भी क्या होगा टी माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब टी माइनस 12 दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो जब आपको पता है कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा टी माइनस 12 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब क्या होगा कि टी माइनस 12 का स्क्वायर आ गया, और अगर मैं इसका स्क्वायर बनाऊं तो ये इस तरीके से बन जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप समझ लें a जो है वो आपका बन रहा है t माइनस 12 और b जो है वो आपका क्या है x, ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो a मेरा क्या है t माइनस 12 और b मेरा क्या है x, तो ये a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी क्या होगा t माइनस 12 और b क्या है मेरा माइनस x। अब मैं t की जो वैल्यू थी वो पुट कर देता हूँ, t की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और प्लस एक्स लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ भी टी की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट गया, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 12। तो ये आपका आंसर है। मैं ये बुक से वेरीफाई कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 यही आपकी बुक में पीछे आंसर है। तो फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके 6 के 6 पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। आपको जो कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।